आज हम एक ऐसे विषय पर ध्यान देंगे जो न केवल आत्मा को घायल करता है बल्कि कई घरों और परिवारों को तोड़ देता है। वह है व्यभिचार। व्यक्ति व्यभिचार में क्यों गिरता है? मन की अशुद्धता के कारण। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक में, जो कोई किसी स्त्री को दृष्टि से देखता है वह अपने मन में ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। व्यभिचार शरीर से पहले मन में शुरू होता है। जैसे मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, जब मन में गंदगी भरते हैं तो शरीर उसी की ओर खींचता है। तो पवित्र आत्मा से जब हम प्रार्थना, वचन और संगति से दूर हो जाते हैं तो शैतान का प्रलोभन पकड़ने लगता है। गलाती 5:16 में भी देखते हैं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। छुपा हुआ पाप खुलकर विनाश लाता है। शैतान के जाल को हम जानते हैं। पहला पत्रस में हम पढ़ते हैं 5:8 में, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इसी खोज में है कि किसको फाड़ खाए। वो तुम्हारे अकेलेपन, भावनात्मक कमजोरी और लालसा का फायदा उठाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस बातों को ध्यान देना है कि शैतान हमेशा ताक में है। तो क्या करें? परमेश्वर का साधन क्या है? इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम केवल पश्चाताप कर सकते हैं, पवित्र बन सकते हैं वचन के अनुसार। अगर यूहन्ना की पुस्तक, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमें विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें अधर्म से शुद्ध करेगा। मन का नवीनीकरण के बारे में भी हम देखते हैं। पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, रोमी 12:2 में हम पढ़ते हैं, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलते जाएं। पवित्रता के लिए संघर्ष करो, परमेश्वर हमें मदद करेगा। पहला थिस्सलुनी 4:3 में भी पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। हम जानते हैं कि आज दुनिया में पाप के अवसर हर जगह मौजूद है। मोबाइल में, नजरों में, रिश्तों में और सोच में। क्या बाइबल हमें इससे बचने का कोई रास्ता दिखाती है? जी हाँ, बाइबल में एक व्यक्ति है जो इस विषय पर हमारे लिए आदर्श बनता है। वह है यूसुफ। बाइबल से यूसुफ का उदाहरण हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं। जब यूसुफ मिस्र में पोतीफर के घर दास बनकर काम कर रहा था, तब उसकी पत्नी ने यूसुफ से पाप करने की कोशिश की। लेकिन यूसुफ ने कहा, इतना बड़ा धर्म करके अपने परमेश्वर का अपमान क्यों करूं? यूसुफ ने न केवल मना किया बल्कि वहां से भाग गया। उसने न बहस की न समझौता, बस वहां से भाग निकला। यह हमें सिखाता है कि जब पाप सामने आए, हम बहादुरी दिखाने के नाम पर न रुकें बल्कि वहां से भाग निकले। एक छोटी काल्पनिक कहानी है, अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अर्जुन की परीक्षा। और कहानी इस प्रकार से है, अर्जुन एक युवा मसीह था। वह एक ऑफिस में काम करता था और जहां एक महिला सहकर्मी उससे धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाने लगी। शुरू से उसे अच्छा लगा क्योंकि वह बहुत अकेला था। धीरे धीरे वो बातचीत, व्हाट्सएप, फिर रात की कॉल्स और फिर निजी मुलाकात तक बढ़ गई। एक दिन उस महिला ने अर्जुन से कहा कि हम बस दोस्त हैं, कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन को यूसुफ की कहानी याद आ गई। उसने तुरंत अपनी आत्मा की आवाज सुनी और उस रिश्ते से खुद को अलग कर लिया। शुरू से उसे दुख हुआ, पर बाद में उसका मन शांति और पवित्रता से भर गया। इस कहानी का सार यह है कि पाप धीरे धीरे आता है और रिश्ते की मिठास के साथ फंसने से पहले परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। तो क्यों नहीं हम आज पाप से बचने के लिए सबसे ज्यादा हम वचन को अपने हृदय में रखें, आत्मा के अनुसार चले। गलाती 5:16, प्रलोभन से भागे। 2 तिमोथी 2:22, आंखों और मन को शुद्ध रखे। मत्ती 5:28, आत्मिक संगति और प्रार्थना में बढ़ते जाएं। पहला थिस्सलुनी 5:17, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े।
पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 16 पद में इस बात को यहाँ पर लिखा है। तो आइए हम यूसुफ की तरह हम भी परमेश्वर से डरें, पाप से भागे और पवित्र जीवन जिए। यही है पाप से बचने का सही तरीका। परमेश्वर आप सभी को इस ऑडियो मैसेज को सुनने के द्वारा अगर कोई व्यभिचार के लत में पड़े हैं तो इससे बाहर निकालने के लिए ये ऑडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा।